धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग। इस अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। तो आपने देखा कि चौथे अध्याय में भगवान कर्म की प्रशंसा करते हैं, कर्मयोग की, तो यहाँ तक पहुँचा देते हैं कि कर्म से ही मोक्ष मिल जाता है। और यही नहीं, कर्मयोग को निष्ठापूर्वक करते हुए ज्ञान की अपने आप उपलब्धि हो जाती है। तयम तत्स्वयं योग संसिद्धि ज्ञानम विन्दन्ति मानवा। कर्मयोग में निष्ठापूर्वक लगे रहने से ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है। फिर ज्ञान की योग की भी प्रशंसा करते हैं और नहीं पवित्र ज्ञान से कह देते हैं ज्ञान के समान कुछ भी संसार में पवित्र नहीं है। तो ज्ञान योग की खूब प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन बड़ा घबरा जाता है कि ही भगवान आप कर्मयोग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, ज्ञान योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो कर्मयोग से तो मैं छुटकारा पाना ही चाहता हूँ, मैं तो ज्ञान योग में ही प्रवेश करना चाहता हूँ। तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में हमें क्यों लगा रहे हैं आप? मुझे एकदम ज्ञानी बन जाने दीजिए और कर्म से पूर्ण संन्यास ले लेने दीजिए। इसी द्विधा को अर्जुन यहाँ पहले गीता के इस 5वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रकट कर रहा है। कह रहा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसस। संसस माने वही हो जिससे प्र उपसर्ग लग जाता है तो प्रशंसा बन जाता है। संसा में प्र लग गया तो प्रशंसा, अनु लग गया तो अनुशंसा। ठीक है। तो अर्जुन कह रहा है कि संन्यासम कर्मणाम, एक तरफ तो आप कर्म के संन्यास की प्रशंसा कर रहे हैं और फिर पुनर्माने फिर योगम च संससि, योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे दोनों में यत श्रेयः, श्रेय बने कल्याणकारी, यत बने जो, इसको यत श्रेय का पद विच्छेद कर देंगे तो यत श्रेयः यानी जो कल्याणकारी हो। एतयोर एकम, एतयोः एकम, एतयोः माने इन दोनों में जो कल्याणकारी हो वही एक, तत् में उसी एक को मैं माने मुझे ब्रूहि निश्चितम, निश्चय करके कहिए। दोनों की प्रशंसा कर दे रहे हैं, कर्मयोग की भी ज्ञान योग की भी। हमको क्या बनाना चाहते हैं, कर्मयोगी कि ज्ञान योगी? इसमें जो मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ हो। एक चीज़ का तो ध्यान रखिए कि श्रेय पर अर्जुन का लक्ष्य है कि क्या करने से मेरा आत्यांतिक कल्याण हो, वह उपदेश मुझे दीजिए। तो इस एक चीज़ पर अर्जुन की निगाह टिकी हुई है, क्या परम कल्याण कैसे होगा? तो भगवान से कह रहा है, भगवान हमें ये बताइए ये परम कल्याण हमारा कैसे होगा। एक चीज़ और बता दें, लोग प्रायः इस तरह का शंका करते हैं ना कि क्या गीता के सारे श्लोक, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हैं और युद्ध के नगाड़ा बज चुका है, शंख फूका जा चुका है, धनुष के प्रत्याएं चढ़ चुकी हैं और तरकस से बाण हाथों में आ चुके, तो दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी होकर ये प्रतीक्षा कर रही थी कि अर्जुन को पूरा गीता का उपदेश दे दिया जाए तो युद्ध शुरू हो। तो अब देखिए इसमें है अर्जुन वाच, फिर श्री भगवान वाच। इसका मतलब क्या कि कोई तीसरा है जो इन लोगों के वार्तालाप को आपसे बता रहा है। तो ये तीसरा जो आप लोगों को बता रहा है वो आप लोगों की क्षमता के अनुसार उस उपदेश को विस्तृत करके समझा रहा है। जैसे हम अब उसी एक श्लोक को 1 घंटा बताते हैं। अब ये श्लोक तो लिखने वाले ने लिख दिया, ये एक क्षण में ख़त्म हो गया, उसको हम 1 घंटा में बताते हैं क्योंकि आप लोगों की क्षमता के अनुसार।
उसी तरह से गीता लिखने वाले ने भगवान के भावों को, भाव तो भगवान के जस के तस हैं, लेकिन शब्द वही नहीं है जो भगवान ने बोले। क्योंकि भगवान अगर शब्द वही रहता जो बोलते तो श्री भगवान वाच, तब भगवान ने कहा। अरे साफ साफ पता चल रहा है कोई तीसरा आदमी है जो इन दोनों लोगों के वार्तालाप का वर्णन आप तक पहुंचा रहा है और अपने शब्दों में पहुंचा रहा है। तो भगवान ने कैसे कहा होगा? अरे जैसे देखो भागवत में आता है ना, तेने ब्रह्म हृदय याद कवये मोह्यंत यत सूर्य, तेने ब्रह्म हृदय। उस भगवान विष्णु ने, परमात्मा ने ब्रह्म के हृदय में भागवत प्रकट कर दी। इन वेद प्रकट कर दिया। भागवत तो वेद का सहारा ही नहीं है, ब्रह्म का मतलब वेद से है। तेने ब्रह्म हृदय, यानी उसने परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में वेद को इच्छा मात्र से संपूर्ण वेद का ज्ञान डाल दिया। उस वेद का ज्ञान जिसमें मोह्यंत यत सूर्य हो, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। उस क्षण भर में डाले हुए वेद के ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा से क्या कहा, इसको व्यास जी हम लोग को 4 श्लोक में समझाते हैं, नारद जी को 18 श्लोकों में समझाते हैं और हम लोगों को 18,000 श्लोकों में समझाते हैं। तो ये गीता का जो ज्ञान है वो क्षण मात्र में परमात्मा ने अपनी इच्छा शक्ति से अर्जुन के हृदय में संपूर्ण ज्ञान डाल दिया। अब उसको व्यास संजय वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र से और व्यास जी वर्णन कर रहे हैं हम लोगों से, तो ये अपने अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं और हम लोगों की क्षमता के अनुसार समझाने के लिए ये 700 श्लोक रच दिए गए। और उस पर हम अब जब बोल रहे हैं तो लग रहा है साल भर लग जाएगा। तो बात समझिए, किसी चीज़ को अंधा मतलब ये नहीं, लोग प्रश्न करते हैं तो भगवान कैसे 700 श्लोक? अरे भगवान अगर बोलते, उनके शब्द होते तो काहे कहते भगवान वाच? ये तो कोई थर्ड पर्सन है जो भगवान की और अर्जुन की वाणी को आप तक पहुंचा रहा है, अपने शब्दों में आप लोगों की क्षमता के अनुसार पहुंचा रहा है। इस बात पर दोबारा संदेह नहीं होना चाहिए। तो श्री भगवान वाच, तब अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यति। भगवान कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग दोनों, निःश्रेयस्करा उभौ, उभव माने दोनों, करा माने करने वाले हैं, निःश्रेयस माने आत्यांतिक कल्याण, यानी कर्म संन्यास और कर्म योग, इस दोनों जो हैं परम कल्याण को प्रदान करने वाले हैं। तुलसी ने भी लिखा ना, ज्ञान ही भक्त ही नहीं कछु भेदा, उभय हरि भव संभव खेदा। भक्ति का मतलब कर्मयोग, भक्ति करोगे तो उसमें कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा दोनों श्रेष्ठ हैं, दोनों भव के संकट को हर लेते हैं, संसारिकता को हर लेते हैं। लेकिन उन्होंने भी वहाँ दे दिया, क्या दे दिया है कि जो सबके रह ज्ञान एक रस भैया, तो फिर सबके ज्ञान एक रस रहे, ज्ञान एक रस रहता नहीं है। तो ज्ञान का पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होत नहीं पारा। ज्ञान का पंथ जो है तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति बड़ी सुलभ है, समय सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलीसा। तो संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ, उभौ माने दोनों, करा माने करने वाले हैं, निःश्रेयस माने अत्यधिक कल्याण, आत्यंतिक कल्याण, जिसके पास कल्याण करने के बाद कुछ बचे ही नहीं। संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यास और कर्मयोग ये दोनों व्यक्ति का, साधक का आत्यांतिक कल्याण करने वाले हैं। तयोः तु कर्म संन्यासात् योगो विशिष्यते। तयोः तु
लेकिन उन दोनों में, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। ऐसा साफ साफ बोल दिया। कर्म छोड़ के, ज्ञान प्राप्त करके कर्म छोड़ देना। भगवान कहते हैं कि शरीर यात्रा भी तो कर्म छोड़ दोगे तो नहीं चलेगी। और नहीं कश्चित क्षण जातिष्ठत्य कर्म कृत, कोई क्षण भर बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तो कर्म से संन्यास होगा कैसे भाई? तो जब संन्यास पूर्णतया कर्म से नहीं होगा तो कर्म करते हुए भी अगर वही सद्गति प्राप्त हो रही है तो कर्म करो ना, वैसे कर्म करो जैसे भगवान कर्म करने की कला बताते हैं। गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उस कर्मयोगी को तुम सन्यासी ही समझो। किस कर्मयोगी को? जो बिना द्वेष के और बिना राग के, राग द्वेष से वियुक्त होकर के कर्म करता हो, जिसका कर्म न राग से शुरू होता हो न द्वेष से शुरू होता हो। राग द्वेष से वियुक्त होकर के और ईश्वर के हाथ का साधन बन के, चूँकि यह सारा संसार जो है परमात्मा की गृहस्थी है और हम परमात्मा के भृत्य हैं, नौकर हैं। क्या कोई दुकानदार, कोई दुकान का स्वामी किसी ऐसे नौकर को बर्दाश्त करेगा जो दुकान पर कुछ चुपचाप बैठा रहे और हाथ जोड़ के दुकान के मालिक का याद करता रहे, प्रभु आप ही सब काम कर डालिए, आप ही सब काम कर डालिए? तो ये सारे ब्रह्मांड जो है परमात्मा की गृहस्थी है। अपने रोचन के लिए, अपने आनंद के लिए उन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और आप सब लोगों को अपना सहभागी बनाने के लिए बनाया है। थोड़ी थोड़ी गृहस्थी इसमें से आप लोगों को बांट दिया है और कहा इतना इतना गृहस्थी तुम संभालो। तो आपकी जो गृहस्थी है, आपका जो परिवार है, ये सब परमात्मा के द्वारा आपको सौंपा हुआ दायित्व है और इसकी समीक्षा होगी, इसका मूल्यांकन होगा कि तुमको जो दायित्व सौंपा गया उसका तुम कितनी कुशलता से निर्वाह किया या नहीं किया। द ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। उसे नित्य सन्यासी समझो। क्या? जो न द्वेष किसी से करता हो, न राग किसी से करता हो, राग द्वेष से रहित होकर के जो इस जीवन को बरतता हो, इस जीवन को बिताता हो, समाज में राग द्वेष रहित होकर के और सबके कल्याण के लिए कर्म करता हुआ जीता हो, वह निर्द्वंदो। द्वंद्व क्या है? हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना है, मैं तो मोर तोरते माया, यही सब द्वंद्व है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। हर्ष है, विषाद है, ज्ञान है, अज्ञान है, सुख है, दुख है, राग है, द्वेष है। यही सब द्वंद्व है। इन द्वंद्वों से मुक्त होकर के, न राग है न द्वेष है तो फिर कोई द्वंद्व नहीं है। हे महाबाहो अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो योगी, कर्म योगी इस तरह से कर्म करते हुए जीता है, वही सभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर सुख की प्राप्ति करता है या सुखपूर्वक सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकमप्यवस्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। सांख्य योग है, सांख्य और योग दोनों के एक में मिला के सांख्य योग कहा दिया। यानी कर्म संन्यास और कर्म योगी, कर्म करना और कर्म संन्यास,
कर्म छोड़ देना। पृथक बाला प्रवदंतिना पंडिता, इसको बाला माने बाल बुद्धि वाले पृथक पृथक कहते हैं, भिन्न भिन्न कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, लेकिन विद्वान जन इनको अलग नहीं मानते। ऐसे इसका अर्थ होगा। एकम अप आस्थितः सम्यक उभयोर विंदते फलम। एकम, इसमें से एक में भी हैं, अप माने भी, एकम अप आस्थितः ऐसे हो जाएगा इसका पद विच्छेद। एकम माने इसमें से एक में भी, आस्थित माने स्थित व्यक्ति का, सम्यक रूप से स्थित व्यक्ति का। कर्मयोग करो तो भी जो गीता में बताया गया है उस कला से कर्म करो, योगस्थ कुर कर्माणि। और अगर ज्ञानी हो तो जो गीता में बताया गया उस स्तर पर ज्ञान योग में स्थित हो जाओ। इसमें से दोनों में से, चाहे ज्ञान योग में यानी कर्म छोड़ने में स्थित है या कर्म करने में, किसी एक में सम्यक रूप से अगर स्थित है, उभयो माने दोनों में से, तो विंदते फलम, वह जो है इन आत्यंतिक फल को माने आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त कर लेता है। यथा सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्देव गैरपि संगम्यते एकम साख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यथा सांख्ये यत सांख्ये मान इसका पद विच्छेद करेंगे तो यत और सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि तत् योगो अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। कह रहा यत सांख्ये प्राप्यते। सांख्य का मतलब सिद्धांतवादी, सांख्य का मतलब ज्ञान मार्गी। शंकराचार्य ने कहा जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कर्म पूर्ण रूप से छूट जाता है, तब योगी निष्काम हो जाता है, बिना कर्म का हो जाता है। यदि भगवान ने कहा स्थिति असंभव है, जब तक शरीर है आप कर्म शून्य हो ही नहीं सकते, बात खत्म। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम, जो सांख्य माने कर्म से संन्यास लेने वाला सन्यासी ज्ञानी जिस स्थान को, जिस सद्गति को प्राप्ति माने प्राप्त करता है, तत् योगे अपि गम्यते, योग कर्म करने वाला भी वहीं पहुंचता है, उसे तन को नीचे ऊँचे नहीं पहुंचता है। आप लोगों को मैं बार बार इसके लिए समझा रहा हूँ कि आप लोग कर्म योगी हो, कर्म शून्य हो के आप लोग बैठना कभी मत। और कर्म योग में जो लाभ है, कर्म योग में जो जनता का आप कल्याण कर सकते हैं, मान लीजिए जो सांख्य योगी है हिमालय गुफा में जाके बैठा है, किसी कंदरा में जाके बैठा है ना, तो अपनी इच्छा शक्ति से जगत का जितना कल्याण करता हो, लेकिन एक भूखे को रोटी नहीं दे सकता। मरने पर उसको बैकुंठ भेज सकता है, लेकिन जीते जी इसके पेट में जो आग को लग रही है ना, जिसको तुलसी ने कहा आग बड़वाग इतनी बड़ी है आग पेट की। समुद्र में जो आग लगती है उस आग से भी भीषण आग है जो भूखे के पेट में लगती है। तुलसी ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने उस भूख को महसूस किया। बारे ते ललाट बिललात रहो द्वार द्वार, चार फल जानत रहो चार ही चनक को। तुलसी लिखते हैं कवितावली में, छोटेपन से भीख मांगा हूँ मैं, इस द्वार उस द्वार बिलबिलाता रहा हूँ मैं। अगर कोई चार चना दे दिया ना तो मुझे लगता था काम धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिल गया। तुलसी बुझाई कर राम घन। कहा ये पेट की आग इतनी भीषण होती है कि पेट ही को बेचत हैं बेटी बेटा बेटती। आए दिन अखबारों में मिलता है कि बच्चा बेचते हुए महिलाएं पकड़ी गई, बच्चे बेचते हुए महिलाएं पकड़ी गई। इसी पेट की आग के लिए सब होता है।
पेट ही को बेचत है बेटी बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वागते बड़ी है आग पेट की। उस पेट की आग को एक कर्मयोगी ही किसी के पेट की आग को बुझा सकता है। अब मान लीजिए हमारे त्रिपाठी जी जो हैं कर्म सन्यासी हो जाए, कर्म छोड़ दें, तो जानते हो क्या होगा? कम से कम 100 घरों के चूल्हे शाम को नहीं जलेंगे। क्या समझते हैं आप कर्मयोगी को? 100 घर के चूल्हे शाम को नहीं जलेंगे। जलते हैं तो त्रिपाठी जी के कर्मयोग की छाया में जलते हैं। बहुत बड़ी बात है। एक घर का चूल्हा जला के देख लीजिए। मोहम्मद साहब ने कहा अगर पड़ोसी के घर का चूल्हा बुझा हो तो अपना चूल्हा जलाना पाप है। पहले पड़ोसी के घर का चूल्हा जला लो। डूबा होकर अंधेरे में हम साए का मकान, तो अपने घर में सम्मा जलाना गुनाह है। दिनकर ने लिखा, कह रहे संसार से भागने वाले एक सुख से वंचित रह जाते हैं। कौन सा सुख? अरे वह सुख जो मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में। किसी कन्या का डोली नहीं उठ रही है पैसे के बिना, चंद रुपयों के बिना। किसी कन्या की मांग में सिंदूर नहीं पड़ रहा है। कोई कर्म सन्यासी उसकी मांग में सिंदूर डलवा देगा क्या? वो कर्म योगी ही ना तो उसकी डोली उठवाएगा। वह सुख जो मिलता भुजा पंग की ओर बढ़ा देने में, और दुर्बल दरिद्र का बोझ अपने कंधों पे उठा लेने में। वो सुख जिसे न पा सकता सन्यासी बैरागी, जग में हो रहकर हो सकते हो उस सुख के तुम भागी। तो कर्मयोग जो है ना, हर तरह से ये जंगल में जाके गुफा में बैठ के तपस्या करने वालों से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। पौहारी बाबा को भी हम इसीलिए जानते हैं कि विवेकानंद वहाँ चले गए। एक कर्मयोगी वहाँ चला गया, नहीं तो उसी कंदरा में बैठते तपस्या करते मर जाते, कोई नहीं जानता। विवेकानंद की वजह से उनको हम जानते हैं। अब पूरा वेदांत जो वेदांत की डुंडबी, वेदांत का सिंगनौर जो पूरे विश्व में प्राचीन भारत का एक नागरिक होकर गुजा दिया विवेकानंद ने, इसलिए कि वे कर्मयोगी थे। एक सन्यासी नहीं कर सकता। तो यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, यत माने जो कर्म सन्यासी सद्गति प्राप्त करता है, स्थान माने सद्गति। यहाँ स्थान का मतलब क्या है? जहाँ वो पहुँचता है, यानी जहाँ सद्गति के बाद पहुँचता है। तत् योगे अपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते का तद विच्छेद कर दिया हमने। तत् माने उसी स्थान को योगी भी पहुँचता है, 1 इंच नीचे नहीं पहुँचता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसलिए सांख्य का माने कर्म संन्यास का और कर्मयोग दोनों की सद्गति, दोनों का प्राप्तव्य एक है। इसलिए दोनों की जो मंजिल एक है तो दोनों एक ही हैं। जो इनको इस रूप में देखता है वही सही देखता है। अब देखिए 6वां, संन्यासस्तु महाबाहो दुख महत्व योगतः, योग युक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। यह साफ साफ भगवान ने घोषणा कर दिया। जो तुलसी ने कहा था ना, यही से अनुवाद किया है तुलसी ने कि ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा, अपरद खगीस होत नहीं पारा, और जो निर्विघ्न पंथ निर्वही पुण्य प्रत्युह अनेक। तो संन्यास तु महाबाहो दुखम आप्तुम योगतः, दुखम आप्तुम अयोगतः। इसका पद विच्छेद कर देंगे हम, है ना। हे महाबाहो अर्जुन, संन्यास तो, परंतु ये संन्यास जो है यद्यप दोनों का प्राप्तव्य एक ही है, कर्मयोग का और संन्यास योग का, लेकिन ये संन्यास योग जो है दुख आप्तुम अयोगतः। अयोगतः माने बिना योग के, बिना कर्म के। ऐसे साफ साफ सुनो, बिना कर्म के दुखम आप्तुम, प्राप्त करना, आप्तुम माने प्राप्त करना बहुत ही कठिन है।
योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। लेकिन जो योगी है, कर्म योगी है ना, वो क्या करता है, परम ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अब लीजिए, यहाँ भगवान ने साफ साफ कह दिया कि कर्म सन्यासी को बहुत समय लगता है ब्रह्म की प्राप्ति में, अपने साधना की सिद्धि में, लेकिन कर्म योगी ब्रह्म को शीघ्र ही, चिरेणादि माने शीघ्र ही प्राप्त कर लेना। चिरेण माने न चिरेण, चिरेण माने देरी नहीं कर, चिरकाल, चिर शब्द ही से यहाँ चिरेण शब्द आया है। न चिरेण माने चिरकाल नहीं, माने ज़्यादा समय नहीं लगता है उसको ब्रह्म को प्राप्त करने में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। वेद व्यास जी 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेद के 4 विभाग, महाभारत, गीता जैसे ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ लिख के कहते हैं धर्म का सार सुनो और सुन के जीवन में उतारो। क्या? आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरित। जो अपनी को अच्छा न लगे दूसरे के साथ करना मत। कुछ लोग अपने धन के घमंड में, कुछ लोग अपने पद के घमंड में। अरे मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सत्संग में मेरी जीभ के पीछे बैठ के चलते थे, जो मेरी दरी बिछाते थे, है ना, उनको टिकट मिल गया, एमएलए हो गए, इतने ही नहीं मिनिस्टर हो गए। अब वही जो है हमसे बातचीत करने की उनकी शैली बदल गई और उनकी बातचीत में साफ साफ अभिमान झलकता था। मैंने बात ही करना बंद कर दी। गृह काल नाना जंजाला। किसी ने टुल्लू चला दिया, पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब वो पानी गिरने का आवाज़ आ रहा है, उठ के हम नल बंद कर सकते हैं तो वीडियो ब्रेक हो जाएगी। अब वही आवाज़ के साथ आप मेरी बात सुनिए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो माने कर्मयोगी, विशुद्धात्मा, शुद्ध अंतःकरण वाला, विजितात्मा जिसने अपने सारे इंद्रियों को, अंतःकरण को जीत लिया है, विजितात्मा और जितेंद्रिय, दोनों का अर्थ लगभग एक ही होगा। जितेंद्रिय, यहाँ विजित आत्मा से अंतःकरण समझ लो, जिसका मन अपने बस में है, विजित आत्मा का। और इंद्रिय चूँकि अलग कर दिया, नहीं तो विजित आत्मा में ही आत्मा मानी इंद्रिय भी हो जाता है, लेकिन यहाँ अलग अलग कर दिया तो आत्मा का मतलब अंतःकरण से है और जितेंद्रिय इंद्रिय का मतलब बाह्य इंद्रियों से है। जिसने अपने इंद्रियों को भली भांति जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, सर्वभूतात्म भूतात्मा और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों में जो अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है, ऐसे समझो। और संपूर्ण प्राणियों का में जो अपनी आत्मा का दर्शन करता है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा को जो अपनी आत्मा में है, मतलब यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत बीजान्त, अपने ही आत्मा का प्रचार प्रसार देखता है सब में। एक ही प्राण सबके हृदय में, एक ही जल सब में, एक ही क्षिति तत्व सब में, एक ही परमात्मा सब में, तो भेद कहाँ है? इस तरह का साधक
कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। अब कर्म योग की ये प्रशंसा चल रही है। जिस योग में आप लोग स्थित हो, कर्मयोगी हो आप लोग, और उसी की परमात्मा प्रशंसा कर रहे हैं। अब आज आप लोगों का समय हो गया, अब आज इसको यही समाप्त करते हैं। शेष कल बहुत बहुत आशीर्वाद।